एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड ए एंड बी इफ़ हमारे पास ये मैट्रिक्स देता है इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला मैट्रिक्स। अब हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करते हैं, लेट्स राइट नो। ये मैट्रिक्स लिखते हैं जो गिवन है हमें क्वेश्चन में 7, 10, 18 एंड 1 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन मैट्रिक्स को 2 टू द 4, 4 टू द 8 प्लस माइनस 3 टू द 6 एंड 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल से ए हो जाएगा प्लस इसी तरीके से मैट्रिक्स इन्हें मल्टीप्लाई करें 3 1 द 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वेरिएबल होता है हमारे पास एक्स वाई, ये कॉन्स्टेंट डिजिट्स होते हैं। हमारे पास 3 को इससे करेंगे ये 3b आ जाएगा हमारे पास 3 8 द 24 हमारे प्लस माइनस 3 4 द 12 ये हमारे पास आ गया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू वो कहते हैं फाइंड आउट करें। तो हमारे पास ये देखेंगे फर्स्ट रो में जो हमारे पास है ए, हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स में ये 1 इक्वल हो जाएगा 2a के, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो है। ये हमारे पास इक्वल टू में ये सेकंड रो की ये सेकंड एंट्री है यानी कि, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनाते हैं वो हम देखते हैं कैसे बनेगी। हमारे पास इन दो को वो ऐड करने का कहता है। इस मैट्रिक्स को सेम एज इट इज ऐसे ही रख लेते हैं 7, 10, 18 एंड 1 इक्वल टू, इन दो को ऐड करने लगे हैं 7 4 प्लस 3 8 अब प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a प्लस माइनस 12 2a। अब ये देखते हैं हमने यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की और ए की। तो हम इन्हीं मैट्रिक्स को जस्ट सोल्व आउट करेंगे, देखते हैं कैसे। ये वाली में एंट्री हमारी इसके इक्वल हो जाएगी। राइट नो करते हैं 10 इक्वल टू 8 प्लस 3b एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास जो बन रही है वो बनेगी, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 इक्वल टू 2a माइनस 12। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ये 3 हमारे पास 8 हमारे पास इस तरफ है, ये 3 भी सेम यही रहने देते हैं, ये एक और के इस साइड पे ले लेते हैं 10 ये इस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 3b। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, यानी कि इसमें से माइनस करते हैं, 10 में से 8 चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा बराबर है 3b के, यानी कि 2 इक्वल टू 3b। हमारे पास जस्ट यहाँ होना चाहिए b, या तो हम ये कर लेते हैं कि b को इधर भी 3 को डिवाइड करते हैं, इधर भी 3 को डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा b के। इसी तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे हैं। ये हमारे पास 1 ये इक्वल टू के इस तरफ आके ये नेगेटिव का 12 है, इधर आके पॉजिटिव 12 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2a। इन दो को ऐड करते हैं 13 इक्वल टू 2a आ जाएगा हमारे पास। अब जस्ट हमें वैल्यू चाहिए a की वैल्यू कैसे, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 13/2 इक्वल टू a। हमारे पास ये a और b की वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ a मैट्रिक्स ये देता है, b मैट्रिक्स ये गिवन है, देन प्रूव इट। वो हमें जूस देता है a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांस। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व आउट करने लगे हैं, जो मैं राइट कर चुकी हूँ। a प्लस बी होल का ट्रांसपोज यानी a मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स, इन दो को ऐड करना है। उसके बाद वो कहते हैं ट्रांसपोज, क्योंकि हम जो होल में होता है यानी कि इनटू वैल्यू को पहले सोल्व आउट करते हैं। तो राइट करती हूँ a प्लस b, यानी कि a मैट्रिक्स को राइट करना है मैंने। a मैट्रिक्स मेरे पास ये गिवन है 1 2 0 एंड 1 प्लस b मैट्रिक्स मेरे पास है 1 1 2 एंड 0। इन दो को मैं ऐड करने लगी हूँ 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0
1 प्लस 0, यानी कि इन दो को ऐड किया मैंने, 1 प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट डाली 2, 2 प्लस 1 3, 2 एंड 1। अब वो क्या कहते हैं ए प्लस बी, ये मेरा पास ए प्लस बी होल आ गया। वो कहते हैं होल का क्या लें, ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अब ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ट्रांसपोज लेने का मेथड आपको पता है, इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फर्स्ट रो को 2 एंड 3, अब इस रो को हमने फिर कॉलम में तब्दील करनी है, सेकंड रो को 2 एंड 1। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व आउट करने लगे। ए का ट्रांसपोज लेना है, हम पहले ए की एंट्री लिखते हैं, ए इक्वल टू मेरे पास है 1 2 0 एंड 1। ए ट्रांसपोज लेते हैं हम, ट्रांसपोज लेने का मेथड आप लोगों को पहले ही पता होगा, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2, इस सेकंड रो को फिर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 0 एंड 1। इसी तरीके से हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी मेरे पास है बी एंट्री राइट करते हैं हम पहले 1 1 2 एंड 0। अब बी का ट्रांसपोज लेती हूँ, इस फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, अब सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 एंड 0। अब वो क्या कहते हैं हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी जो ए ट्रांसपोज का जो मेरे पास आंसर आया है उसको राइट करने लगी हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज राइट हैंड, ए ट्रांसपोज का जो आंसर आया मेरे पास 1 0 2 एंड 1 आया है, प्लस बी ट्रांसपोज मेरे पास है 1 2 1 0। इन दो एंट्री को ऐड करने लगी हूँ मैं, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आप चेक करने लगे, हमारे पास 2 2 3 एंड 1 आया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारे पास 2 2 3 एंड, तो प्रूव इट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड जूस में वो कहते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज प्रूव इट इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कहता है ये साबित करें अगर ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड किया जाए यानी कि जमा किया जाए, ये एक सिमेट्रिक जवाब देते हैं। सबसे पहले तो हमारे सवाल ये पैदा होता है कि सिमेट्रिक कॉलम होता क्या है। अगर हमारे पास हम देखते हैं, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो ये सिमेट्रिक कॉलम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज ए मेरे पास है 1 0 0 1। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेने लग जाऊँ, ए ट्रांसपोज मेरे पास ये इसको रो है कॉलम में कन्वर्ट किया, ये सेकंड रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट किया। अब देखेंगे सेम मेरे पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आए तो डेट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कहलाए। अब इसको प्रूव करने लगे हैं, ये कैसे प्रूव होगा। वो कहता है अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड किया जाए, ए मैट्रिक्स ये यानी कि सबसे पहले तो हम इसमें ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इस फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 2, सेकंड रो को फिर कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0 1। अब वो कहता है क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स उसे ऐड करेंगे, ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है मेरे पास 1 0 2 एंड 1। इन दो को ऐड करने लगे हम, 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1 1 प्लस 1। देखते हैं ये क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है इन दो को ऐड करते हैं हम, ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 2 एंड 2। अब हमारे पास ये ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यानी कि अगर हम इस होल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स सपोज करते हैं ये कंप्लीट ए है, तो इस होल का ट्रांसपोज हमारी इस मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लें
कन्वर्ट करते हैं इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, सेकंड रो को फिर कॉलम में। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हमारे पास सिमेट्री की डेफिनेशन थी। ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के, देन प्रूव इट। ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। हमारे पास बी माइनस बी मैट ट्रांसपोज प्रूव इट स्क्यू सिमेट्रिक। हमने साबित करना है अगर बी मैट्रिक्स में से बी का ट्रांसपोज को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आता है। ये बी मैट्रिक्स है मेरे पास। अब स्क्यू सिमेट्रिक सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए होता क्या है, फिर हमें इसके आंसर का पता चलेगा। हमारे पास अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के आ जाए, अब ए एंट्री हम सपोज करते हैं मेरे पास ए मैट्रिक्स है 0 2 -2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज का हमें पता है इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0 2 -2, इस रो को हम फिर कॉलम में करते हैं -2 एंड 0। अब इसका ट्रांसपोज, अब इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूँ ए ट्रांसपोज में, अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 0। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 0। अब देखेंगे ये पूरा मैट्रिक्स मेरे पास ए मैट्रिक्स के बराबर आया, यानी कि ए ट्रांसपोज माइनस हमने बाहर लिया हुआ, ये पूरी एंट्री मेरे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आई है, तो लिख सकती हूँ ए। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज अगर इक्वल हो जाए माइनस ए के तो डैट्स स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। यही हमने अब ये प्रूव करना है। बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको राइट करते हैं बी पहले बी का हम ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज देखते हैं। अब इस हम फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 1, सेकंड रो को कॉलम में करते हैं 2 एंड 0। अब वो कहते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स को राइट करते हैं 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज है 1 2 1 एंड 0। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1 -1 1 -2 2 -1 0 -0। इन दो को हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। -1 हमारे पास 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 -1 माइनस का 1 आ जाएगा। मैंने पहले बताया जो बड़ा डिजिट होगा उसके साथ जो साइन होगा वो राइट करते हैं। 2 -1 1 हो जाएगा, 0 -0 0। अब ये मेरे पास ओरिजिनल चीज़ जो आई है बी माइनस बी ट्रांसपोज आया। अब मैंने होल का ट्रांसपोज लेट्स सपोज करते, मैंने कहा ना ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ए ट्रांसपोज कंप्लीट ये मेरे पास ये है, होल का ट्रांसपोज लेना है। बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेने लगे हैं हम। इस फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, -1 हो जाएगा। इस फर्स्ट रो को कॉलम में कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में करते हैं 1 एंड 0 हो जाएगा। अब हमने कहा ये -1 है, ये मेरे पास अगर ए है तो इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन बाहर निकालते हैं, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का ए 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस से पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव 1 है, माइनस की वजह से पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये 0 0 ही रहता है, नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। अब ये चेक करेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये माइनस। अब ये देखते हैं ये इस एंट्री के इक्वल होना चाहिए जो बी माइनस, ये देखेंगे ये मैट्रिक्स कंप्लीट हमारे पास इस एंट्री के बराबर है। देखेंगे ये देखो 0 0 -1 -1 1 1 एंड 0, ये हमारे पास पूरी एंट्री बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ये हमारे पास पूरी एंट्री किसके इक्वल है, बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गई हमारे पास, ये कंप्लीट। अब हम कह सकते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज है ना, अब हम कह सकते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज माइनस, ये हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब हमारे पास यही था ए ट्रांसपोज माइनस ए के, डैट्स प्रूव इट इट्स स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव
ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। बाय डेफिनेशन ये प्रूव हो गया हमारे पास A ट्रांसपोज माइनस A, ये कंप्लीट A है मेरे पास, और ये मेरे पास A है, ये इसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास।